टीजीटी संस्कृत में जो 7वें नंबर की सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो क्या है? आपकी नीति शतक, जो किसने लिखी है? राजा भर्तृहरि ने लिखी है। नीति शतक की स्टोरी तो आपको पता ही होगी, लेकिन ये स्टोरी आपने कई हिस्सों में सुनी है। एक तो वो सुनी है, राजा शिकार करने गए थे और उन्हें ऐसा दिखाया उन्होंने कि उनकी डेथ हो गई, रानी ने सुसाइड कर लिया। दूसरी कहानी आपने फल वाली सुनी है, तो इसके में क्या होता था कि राजा को बाद में पता लगता है और रानी वहां भी सुसाइड कर लेती है। असल में इसकी कहानी जो है वो ये है कि राजा के जो छोटे भाई थे उनमें और रानी में कुछ चीजों को लेके, महारानी में कुछ चीजों को लेके मतभेद हो गए थे। उस मतभेद में क्या हुआ कि रानी ने राजा से शिकायत कर दी और जिसके कारण क्या होता है, राजा अपने छोटे भाई को निकाल देते हैं। पर जो राजा का मंत्री होता है भर्तृहरि का, वो ये सब चीज़ों को जानता है, समझता है कि राजा के छोटे भाई के साथ गलत हुआ। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, एक फल राजा को लाके देता है और कहता है ये फल एक दिव्य पुरुष दे गए थे, अगर आप इसको खाएंगे तो आपकी आयु जो है लंबी हो जाएगी। राजा उस फल को अपनी रानी को दे देता है, लेकिन रानी कहती है मैं अपनी आयु बढ़ा क्या करूंगी, मैं इस फल को क्या करती हूं, वो इस फल को जो है वो सेनापति को दे देती है। सेनापति जो है वो उस फल को एक अन्य महिला को दे देता है, वो महिला जो है उस फल को दूसरे व्यक्ति को दे देती है, दूसरा व्यक्ति उस फल को फिर एक महिला को दे देता है। फिर वो महिला सोचती है भला इस फल को खा के मैं क्या करूंगी, हमारा राजा बहुत अच्छा है, ये फल मैं राजा को दे देती हूं और राजा इसको खा के दीर्घायु हो जाएगा। और जब वो फल राजा के पास पहुंचता है तो उसको सारा मैटर समझ में आ जाता है कि ये फल कहां कहां से घूमकर जो है इनके पास पहुंचा। तभी वो क्या कहता है, एक मीटिंग बुलाता है, लेकिन रानी इससे पहले क्या करती है, अपने महल के ऊपर जाकर सुसाइड कर लेती है। और राजा को बहुत धक्का लगता है क्योंकि ये जो राजा होते हैं ये भर्तृहरि होते हैं और इसके कारण इनको बहुत ही ज़्यादा आघात होता है कि ये सब क्या हुआ। इसके बाद इनका दूसरा विवाह करवा दिया जाता है। फिर ये सोचते हैं कि लाओ इसको भी चेक किया जाए कि ये मामला ठीक है या नहीं है। इसलिए वो फिर से एक कहानी बनाते हैं कि अपनी रानी से कहते हैं कि मैं शिकार करने जंगल में जा रहा हूँ और अकेले जा रहा हूँ। रानी उनको मना करती है, आप शिकार करने ना जाएं। फिर जैसे ही राजा शिकार करने जाता है तो वो क्या करता है, अपने नौकर के हाथ अपने खून से सने हुए वस्त्र भिजवा देता है, जबकि राजा को किसी शेर ने नहीं मारा होता है। और नौकर जाके क्या कहता है रानी से कि महाराजा को जो है शेर ने खा लिया, अब राजा लौटकर नहीं आएंगे। रानी को बहुत दुख होता है इस चीज से, वो फिर अपने महल के ऊपर जाती है और सुसाइड कर लेती है। दोनों ही कंडीशन में राजा बुरी तरीके से टूट जाते हैं और वो संन्यास ले लेते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं और फिर वो क्या लिखते हैं, वैराग्य शतक लिखते हैं और इसके बाद नीति शतक लिखते हैं। यानी पहली उनकी रचना कौन सी होती है, श्रृंगार शतक होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा श्रृंगार रस में डूबे होते हैं। लेकिन दोनों बार जो उनको आघात लगता है तो इसके बाद वो वैरागी हो जाते हैं। फिर वैराग्य शतक लिखते हैं और वैराग्य शतक लिखने के बाद फिर कुछ समय के बाद वो नीति शतक लिखते हैं। तो आपका जो टीजीटी का एग्जाम है, उस टीजीटी के एग्जाम में जो आपका क्या लगा हुआ है, नीति शतक लिखा हुआ है, जिसमें नीति की बातें बताई गई हैं। आपकी पत्तियां, विद्वान पत्ती है, मूर्ख पत्ती है, अग पत्ती है, कर्म पत्ती है, भाग पत्ती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, इसमें पत्तियां हैं। तो अब आपको प्रॉब्लम ये आती है कि भाई नीति शतक में हम क्या पहले पढ़ें, क्या बाद में पढ़ें, कैसे करके तैयार करें। तो यहाँ भी मैंने आपका क्या करा है कि जो 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको सटीक बताएंगे कि कहानी से कितने क्वेश्चन आए हैं, शब्दार्थ से कितने क्वेश्चन आए हैं, सूक्ति से कितने क्वेश्चन आए हैं, कुल कितने प्रश्न आए हैं। तो आप देखो 2021 जो है उसमें कहानी से 5 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर वही बात है, कहानी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए। शब्दार्थ से कितने क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन आया है। सूक्ति से कितने, 2 सूक्तियां पूछी हैं। कुल उसने 8 क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि इस बार तो 2021 में इसने 8 क्वेश्चन पूछे। देखो 8 क्वेश्चन है और यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा, वो 2004 में पूछे गए 11। लेकिन पता नहीं क्या समझ में आया, 2004 के एक एग्जाम में कितने, 1 क्वेश्चन है और आपके 2010 में क्या है, 2 क्वेश्चन है। तो 2021 में क्या है, कहानी से 5 क्वेश्चन है, सूक्ति से 2 और 1 यहाँ। तो आपके कितने हो गए, 5, 6, 7 और 1, 8 क्वेश्चन आए हैं। 2019 में भी काफी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। 3 क्वेश्चन तो इन्होंने कहानी से दे दिए हैं,
एक क्वेश्चन में शब्दार्थ पूछा है और भाई पता नहीं क्या समझ में आया, सूक्ति जो है वो 6 सूक्तियां दे दी। तो 6, 7, 8, 9 और 1, 10 क्वेश्चन आपके टोटल आए हैं। अब जिसकी सूक्ति स्ट्रांग रही होंगी, दमदार रही होंगी, उसको तो यहाँ अच्छा फायदा मिला होगा। 2015 में संख्या फिर घटी है, कहानी से 2 क्वेश्चन, सूक्ति से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आए। 2010 में 2 क्वेश्चन आए, 2009 में 5 क्वेश्चन आए, 2005 में फिर 7 क्वेश्चन आए हैं, 2004 में 4 क्वेश्चन और 1 में 4 क्वेश्चन। तो बात आई कि हमको क्या करना चाहिए, तो आपको पहले नंबर पे इसकी कहानी तैयार करना चाहिए, क्योंकि 10 साल में टोटल 57 क्वेश्चन आपके नीति शतक से पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप किराता अर्जुनियम की बात करोगे, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करोगे, मेघदूत की बात करोगे, तो वहां इसकी संख्या बहुत हाई है, बहुत अधिक है। तो इस तरीके से आपको नीति शतक की सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कहानी नहीं है, नीति की बातें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। नीति की बातें क्या हैं, जो भी उनके नीति शतक में श्लोक हैं, उन श्लोकों का आपको अर्थ पता होना चाहिए। और जब आपको श्लोकों का अर्थ पता होगा तभी आप सूक्ति सही कर पाएंगे। असल में कहानी और सूक्ति कुछ एक से ही होते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं। तो आपको पहले नंबर पे जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे मूर्खों के बारे में बताया गया उन्होंने कि आप जो सांप है उसको सर पे धारण कर सकते हो, यानी बहुत जहरीला सांप है उसको सर पे रख सकते हो, ये पॉसिबल है। अगर आप कहीं जंगल में घूमते जाओ तो वहाँ पे आपको खरगोश के सींग भी मिल सकते हैं, जबकि खरगोश के तो सींग ही नहीं होते हैं। और तीसरी बात कहिए, आप बालू में से तेल को निकाल सकते हो, यानी रेत होता है वहां से तेल को निकाल सकते हो, लेकिन किसी मूर्ख आदमी को नहीं समझा सकते। ऐसे श्लोकों के क्या हैं, अर्थ हैं। और अगले श्लोक में वो क्या कहते हैं कि जो भी विद्वान है या ज्ञान वाला है उसको समझाना बहुत आसान है। ठीक है, जो भी ज्ञान वाला है उसको समझाना बहुत आसान है, लेकिन जिसके अंदर छोटा सा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन वो अपने आप को सर्वज्ञ मानता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी समझाया नहीं जा सकता। ऐसे ही उन्होंने मूर्ख पत्ती बताई है, भाग्य पत्ती बताई है। भाग्य पत्ती में क्या बताया, जो भाग में है वही होगा। लेकिन उन्होंने एक बात और बताई है 10 पत्तियों के अलावा, जो 10वीं पत्ती है कर्म पत्ती, कि अगर आपकी कोई भी पत्ती काम ना करे, आप मूर्ख हैं, आपका भाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो कर्म पत्ती है वो जरूर काम करेगी। तो इस तरीके से 10 पत्तियों के जो श्लोक हैं उनका आपको अर्थ पता होना चाहिए। फिर सूक्ति और शब्दार्थ, पहले नंबर पे उनका अर्थ, उनकी सूक्ति, दूसरे नंबर पे और उनका शब्दार्थ। लेकिन आप देखेंगे सर्वाधिक क्वेश्चन कहानी से ही है। तो इस प्रकार आप नीति शतक को तैयार करिए। अब बात ये आती, नीति शतक हम कौन सी बुक से पढ़ें, तो ये डॉक्टर महेश चंद्र भारतीय की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इससे पढ़ सकते हैं। इसमें जो हैं श्लोक भी हैं, श्लोकों का अर्थ भी है, और साथ में जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, व्याकरणात्मक टिप्पणी। और जो शिवराज विजय है वो ये आप इस किताब से पढ़ सकते हैं। ये अच्छी किताब है, डॉक्टर देवनारायण मिश्र की है। ये अच्छी बुक है। बाकी ये आपके बीए में, एमए में लगातार चलती हैं, तो वहाँ से भी आप कोई ना कोई बुक उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से नीति शतक को तैयार कर लीजिए।